हेलो, मैं श्रवण जड़वा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज बेसिक गणित की हम तीसरी क्लास शुरू करेंगे। आज हम सीखेंगे पॉइंट वाली यानी दशमलव वाली जो जोड़ बाकी होती है वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमने जो 2 क्लास में पढ़ा है उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह की जोड़ बाकी कैसे की जाती है। तो अब आपको क्या करना, वापस उनकी 2-3 दिनों तक साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। तो वो क्या हो जाएगा, जो आपने सीखा है वो परफेक्ट हो जाएगा आपके लिए। नहीं तो क्या होगा, एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो उस टाइम तो समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़े दिन बाद देखोगे तो फिर बोलोगे सर हम फिर से भूल गए, पहले पढ़ा था समझ में आ गया, अभी डाउट आ रहे कुछ क्वेश्चन में। तो क्या करोगे आप, 2-3 दिन प्रैक्टिस करोगे उनकी अच्छे से, तो फिर उनमें कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी। क्योंकि गणित में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्रैक्टिस करना। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे। तो गणित में प्रैक्टिस करना जरूरी होता है सीखने के बाद। अब इस क्लास में दशमलव वाली यानी कि पॉइंट वाली जोड़ बाकी सीखेंगे। तो पहले हम सीख लेते हैं जोड़। सिंपल ये जैसे जोड़ करेंगे वैसे बाकी करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो रूल होता है पॉइंट वाले के रूल, एक बार रूल बता देता हूं मैं आपको, फिर हम सीखेंगे। सबसे पहले जब हम जोड़ते हैं तो दोनों संख्याओं जो जोड़ रहे हो आप, दोनों में पॉइंट होना जरूरी हो सकता है। आप जोड़ोगे तो एक में पॉइंट वाली संख्या रहेगी, एक में बिना पॉइंट वाली यानी बिना दशमलव वाली। तो उनको कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों में पॉइंट बनाएंगे, एक में होगा एक में नहीं होगा, तो जिसमें नहीं होगा उसमें पॉइंट बनाएंगे। और फिर अगला रूल क्या रहेगा, पॉइंट के पीछे की संख्या क्या करनी, बराबर। बस ये 2 रूल है। पॉइंट नहीं है तो पॉइंट बनाना है, और पॉइंट के पीछे जितने डिजिट होंगे उतने डिजिट दोनों में बनाने। किस तरीके से अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं 19.625 प्लस 17.1। तो रूल क्या बताया था मैंने, पहले चेक करना है कि दोनों में पॉइंट है या नहीं है। इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, एक रूल हो गया। अब दूसरा रूल क्या बोलता है, पॉइंट के पीछे की अंक बराबर कर लो। पॉइंट के पीछे के अंक बराबर कैसे, यहाँ पे 3 है, पॉइंट के पीछे की साइड इस साइड, यहाँ पे कितने हैं 3, और पॉइंट के पीछे यहाँ पे कितना लिख रखा है, सिर्फ 1 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, 2 और लाने आपको, तो कुछ नहीं करना है, 0 लगा देने। जितनी संख्या कम बढ़ रही है, जितने अंक कम लग रहे उतने 0 लगा दो बस। क्या किया इनमें, यहाँ पे कितनी संख्या थी पॉइंट के पीछे 3, यहाँ पे कितनी थी 1 ही थी। तो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 0 और लगा देंगे बस। बाकी तो फिर हमने जैसे जोड़ सीखी थी वैसे ही पहले ये लिख लेंगे 19.625 अब बस 001.71 बस इसको जोड़ लेंगे। इसमें एक चीज और ध्यान रख सकते हो, जब जोड़ते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, फिर पॉइंट के आगे वाली संख्या लिख लो, फिर पॉइंट के पीछे वाली संख्या लिख लो। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये बेस्ट रहेगा। इसमें क्या करो, आप पॉइंट लगा के क्या लगा दो, जितनी संख्या है पीछे उन संख्याओं को बराबर कर दो आप। तो ये कितना आ गया 5, ऊपर से कितना आ जाएगा 2, 6 और 1 कितना हो गया 7 पॉइंट, 9 और 7 को आप जोड़ोगे तो 16, 1 2 3। ठीक है, इसी को एक और तरीके से अगर समझना है, जो भी मैंने आपको समझा रहा था, अगर उससे भी समझ में आया था उससे भी कर सकते हो डायरेक्ट। कैसे, जैसे लिखी हुई संख्या 17.235 प्लस 34.4, इसी टाइप का क्वेश्चन वापस करा रहा हूं मैं। कैसे, ऊपर वाली संख्या लिख लो जैसे आपने ये लिखी। पहले तो ये करना है कि दोनों में पॉइंट होना जरूरी है। ठीक है, ये इसमें पॉइंट हो गया 17.235। अब क्या करो, आप 0 नहीं लगाना चाहते मत लगाओ, कोई बात नहीं, बाद में लगा देना। पॉइंट के नीचे हमेशा जोड़ बाकी करते हैं तो क्या होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। अब पॉइंट के नीचे क्या आ गया, पॉइंट आ गया। अब पॉइंट के इधर क्या लिखा हुआ है 4 3, तो पॉइंट के इधर लिख लो 4 3, और पॉइंट के इधर क्या लिखा हुआ है 4, तो पॉइंट के इधर क्या आ जाएगा 4। ये खाली जगह है तो यहाँ पर आप क्या लगा दो 0 0, फिर इनको जोड़ लो। तो 5 3 4 और 2 6, पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा पॉइंट, 7 और 4 11 का 1 हासिल का 1, 3 4 5। अब ये आपके ऊपर है, आप इस मेथड से करते हो या इस मेथड से करते हो। मैं तो सजेशन दूंगा आपको कि जो आपको बेस्ट लगे उससे कर सकते हो, पर ये करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों रहेगा, अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो उसमें समझ में
आ जाएगा। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो, ये या फिर ये, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसमें आगे क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अगला, जैसे मान लो इसमें हम लिख देते हैं 0.34 प्लस, तो वापिस वही सेम, पॉइंट के पीछे क्या करेंगे, संख्या बराबर करेंगे। नियम ये रखो आप, तो पॉइंट के पीछे की संख्या क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इधर पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है, 3, इधर 2 है, तो ज्यादा किसमें, इसमें 3 है, मतलब 1 2 3 ऐसे देखनी है। ठीक है, ये 3 संख्या है, पॉइंट के बाद 3 अंक लिखे हुए हैं, 1 2 3, और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने लिखे हुए हैं, सिर्फ 2, तो एक संख्या और बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, कहाँ लगा देंगे, 0 कहाँ लगा देंगे, इसके लास्ट में। तो क्या करेंगे इसमें, 67.340 प्लस, अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे लिख के, तो ये हो जाएगा देखो 67 और फिर वही सेम 654.56। बस ये चीज ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए, पॉइंट आएगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसको जो क्वेश्चन करते हैं वो कैसे लिखते हैं, इसको ऊपर तो ऐसे लिख लेते, ये फिर वापस क्या करते हैं, वो ये लिखते हैं तो 6 5 ऐसे हर कोई पॉइंट लगा देते हैं। ऐसे लिखने का तरीका, ये पॉइंट कहाँ आ रहा, उल्टा सीधे लिख देते, उनको खुद को पता नहीं चलता पॉइंट कहाँ आएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए, पॉइंट। कुछ ऐसा करते हैं, सर ये बड़ी संख्या लिख रही है, इसको लिख लेंगे पहले, फिर वो तो पॉइंट उल्टे सीधे लगाते हैं, ये ऐसे लगाते हैं, पॉइंट बहुत सारे जोड़ते, तो एक यहाँ पे 6.47 ऐसे उल्टे सीधे लिखते हैं। तो जब जोड़ करते हैं या बाकी करते हैं तो पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए, पॉइंट, तभी आपका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही आएगा। तो अभी इसको जोड़ लेते हैं, तो कितना हो गया, 6 5 और 4 9, 4 और 3 7, पॉइंट के यहाँ पे क्या जाएगा, पॉइंट, 7 और 5 12 का 2, हासिल का 1, 6 और 6 12 और 1 13। तो इसका आंसर कितना हो गया, 132.796। पॉइंट के बाद जो संख्या बोली जाती है वो एक एक अंक बोले जाते हैं। जैसे यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं 132 पॉइंट, गणित का जो नियम कहता है वो ये बोलता है कि पॉइंट के बाद एक एक अंक बोला जाता है। ऐसा नहीं हम उसको 796, ठीक है, हम ऐसे बोलने के लिए बोलते हैं, वो ठीक है, पर जो सही नियम होता है वो ये होता है कि पॉइंट के बाद एक एक अंक बोले जाते हैं। ठीक है, ये नियम भी ध्यान रखना। अब आगे करते इसमें और एग्जाम्पल। अब देखो आप अगला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे 123.3 प्लस 45.45 प्लस 6.325। अब हम इनको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो क्या करना है, नियम क्या बोलता है कि पॉइंट के पीछे अंक क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। पॉइंट के पीछे यहाँ पे कितना अंक है, 1 लिखा हुआ है, मतलब एक अंक लिखा है, 3 लिखा है सिर्फ। यहाँ पे कितने लिखे हुए, 2 लिखे हुए, और यहाँ पे कितने लिखे, पॉइंट के बाद 1 2 3 संख्या लिखी हुई। तो क्या करेंगे, पहले पॉइंट के पीछे अंक हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। क्या करेंगे, पॉइंट के पीछे अंक क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। यहाँ पे कितने, 3, तो यहाँ पे भी कितने बना लेंगे, 3, और यहाँ पे भी कितने बना लेंगे, 3। आ रही बात समझ में, पॉइंट के पीछे अंक क्या करेंगे, बराबर बना लेंगे। यहाँ पे 3 है, देखो यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे 2, ये दोनों, और यहाँ पे कितने, 3। तो सबसे ज्यादा कितने पॉइंट के बाद, 3, तो सब में कितने होने चाहिए, 3 3 होने चाहिए। इसमें तो 3 है, इसमें भी 3 बनाने, इसमें कितने बनाएंगे, 3। तो इसमें 3 बनाने के लिए कितने, पहले 2 2 पहले से लिखे हुए, एक और बनाना आपको, तो इसके लास्ट में क्या करेंगे, 1 0 लगा देंगे। इसमें कितने अंक लिखे हुए हैं, पॉइंट के बाद 1, आपको कितने बनाने, 3, तो इसके पीछे कितने 0 लगा देंगे, 2 0 और लगा देंगे। तो इसको पहले ऐसे लिखेंगे 123.3 और कितने 0 लगा देंगे, इसमें 2, इसमें कितने 0 लगेंगे, 1 0, और इसमें तो 0 लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सबसे ज्यादा अंक पॉइंट के बाद इसी में थे। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 123.300, फिर वापिस यहीं से 0 5 4, पॉइंट के नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, 5 4, फिर वापिस यही 5 2 3.6, तो यह आ जाएगा 5 5 और 2 7
4 3 7 और 3 10 हासिल का 1 पॉइंट के यहाँ पे क्या जाएगा पॉइंट 3 और 1 4 5 में 4 जोड़ोगे 9 9 और 6 15 4 5 6 7 इसका आंसर कितना हो जाएगा 175.075। अब बहुत सारों के दिमाग में क्या आता है सर हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं जो मैंने आपको दूसरा बताया कि पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिख लो, वैसे भी करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। लेकिन ये मेथड जिनको गणित सीखनी होती है उनके लिए ये मेथड बेस्ट रहता है। फिर अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे बता देता हूँ। पहले तो इस तरीके से सीखना है, जब ये अच्छे से समझ में आ जाए ये वाला मेथड फिर आप इस पे आ जाना। जैसे पहली संख्या लिखी हुई 123.3, अब जब आप दूसरी लिख रहे हो ये वाली तो क्या आएगा पॉइंट के यहाँ पे पॉइंट लगा दो। आगे कितना लिखा है 5 4, फिर पीछे कितना 4 5, तो एक अंक के नीचे एक आएगा 4, यहाँ पे नहीं है तो इसके पीछे कितना आ जाएगा 5। अब वापिस ये पॉइंट के यहाँ पे पॉइंट आ गया, पॉइंट के इधर कितना लिखा है 6, तो ये 6, पॉइंट के इधर लिखा है 3 2 5, तो 3 2 और 5। अब इसको क्या कर लो आप जोड़ लो। यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो यहाँ पे 0 0 0 0 लगा लो, नहीं लगाओगे तो भी कोई बात नहीं, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितना लिखा है ऊपर कुछ नहीं है तो आप फिलिंग 0 0 लगा दो, तो ये सेम ही हो गया ये, फिर आंसर वापिस ये का यही आ जाएगा। तो जब आप सीखो उससे पहले आप ये करो कि पॉइंट के पीछे के अंक क्या कर लो बराबर कर लो, फिर ये अच्छे से समझ में आए, ये बेटर लग रहा था इससे भी सीखते हो। दोनों मेथड आपके पास है। अब अगला जो हम टाइप करेंगे इसी में दशमलव वाले में पॉइंट वाले में एक संख्या में पॉइंट होगा और एक संख्या में पॉइंट नहीं होगा। अब देखो ये इसमें पॉइंट है इसमें पॉइंट नहीं है, तो क्या करेंगे जिस संख्या में पॉइंट नहीं होगा उसमें पॉइंट का लगाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते वो और कहीं लगा देते, यहाँ लगा देते, यहाँ लगा देते, बीच में लगा देते। तो सही नियम जो होता है वो क्या होता है ध्यान से सुनना। इस संख्या में पॉइंट है तो पहले इसको ऐसे कैसे लिख लो 6.5.42 प्लस, अब इसमें पॉइंट बनाना है तो क्या करेंगे हम इसको ऐसा कैसे लिख लेंगे। जिस संख्या में पॉइंट नहीं होता है अगर उसमें आपको पॉइंट बनाना है पॉइंट लगाना है तो सबसे अंत में आएगा, लास्ट में आएगा। तो कहाँ आएगा देखो सबसे लास्ट में ये यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट। अगर आपको किसी भी संख्या में पॉइंट बनाना है तो पॉइंट का लगेगा सबसे लास्ट में लगेगा। अगर आपको ढूंढना है इसमें पॉइंट कहाँ आएगा तो पॉइंट कहाँ आएगा इस संख्या में लास्ट में। अब देखो दोनों संख्या में पॉइंट हो गया नहीं हो गया, हो गया। इसके बाद नियम क्या बताया था मैंने कि सबसे पहले तो क्या होगा दोनों संख्या में पॉइंट ढूंढना है आपको। आपने इसमें पॉइंट ढूंढ लिया कि इसमें पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद अगला नियम क्या बताया था पॉइंट के पीछे के अंक बराबर होने चाहिए। तो पॉइंट के पीछे यहाँ पे कितने अंक है 2, तो यहाँ पे भी पॉइंट के पीछे कितने अंक होने चाहिए 2। तो यहाँ पे तो कोई अंक लिखा हुआ नहीं है, अगर अंक नहीं लिखे होंगे तो हम वहां पे क्या लगाएंगे 0 लगा देंगे। तो कितने 0 आ जाएंगे यहाँ पे 2 0 आ गए, बस अब जोड़ लेंगे सिंपल। पॉइंट के नीचे क्या जाएगा पॉइंट 0 0 5 5, तो ये 2 4, पॉइंट के यहाँ पे क्या जाएगा पॉइंट 5 और 5 10 हासिल का 1, ये आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 120.42। अब देखो सेम क्वेश्चन अगला एक और, इसमें पॉइंट नहीं है इसमें पॉइंट है, तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे पॉइंट कहाँ लगाएंगे। तो देखो पॉइंट कहाँ लगाएंगे बताओ आप, मैं इसको लिख रहा हूँ 145 26.47, इसमें पॉइंट है इसमें पॉइंट नहीं है, तो इसमें पॉइंट का लगेगा सबसे लास्ट में। वेरी गुड, यहाँ लग गया। अब इसमें पॉइंट के वजह कितने अंक लिखे हुए हैं 1 2, तो यहाँ पे भी कितने 0 लगा देंगे 2 0 लगा देंगे। अब इसको जोड़ लेंगे 145.00, फिर पॉइंट के नीचे क्या जाएगा पॉइंट 4 7 6 2, जोड़ लो इसको तो 7 4, पॉइंट 6 और 5 11, 4 5 6 7, इसका आंसर हो गया 171.47। इसी में देखो और एग्जांपल करते हैं, पहले ये वाला देखो फिर ये वाला करते हैं। दोनों संख्याओं में क्या बनाना है पॉइंट बनाना है। ऐसा नहीं कि ये इसके नीचे डायरेक्ट लिख दी जोड़ दी, आंसर ही नहीं आएगा, गलत आएगा आंसर। दोनों में क्या होना चाहिए पॉइंट होना चाहिए। इसमें पॉइंट है इसमें पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट का बनाएंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बीच में बना देते हैं, वो गलत है। आपको नियम क्या बता रखा पॉइंट का बनेगा सबसे लास्ट में। पॉइंट ढूंढना है, अगर उस संख्या में पॉइंट नहीं होता है तो पॉइंट का आता है सबसे लास्ट में, तो पॉइंट का लग जाएगा यहाँ पे
तो 2 3 6 9 और यहां पर क्या लग जाएगा पॉइंट, प्लस 4 9.87 49.87। अब देखो इसमें पॉइंट के पीछे यहाँ पे कितने लिखे हुए 2, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने जीरो लग जाएंगे 2। पॉइंट नहीं था पहले पॉइंट बनाया, उसके बाद पॉइंट के पीछे की संख्या बराबर करनी है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे भी कितनी होगी 2। अब इसको जोड़ लो आप, 2 3 6 9.00 और वापिस ये आ जाएगा 0.8794। अब आप इसको जोड़ सकते हो तो 7 8.9918, 1 6 और 4 10 और 1 11, 3 और 1 4 और ये 2, तो कितना हो गया 2418.87। अब देखो ये पॉइंट के पीछे पहले तो ढूंढो, सबसे पहले तीनों में पॉइंट है नहीं, 3 संख्या को जोड़ना है तो तीनों में क्या होना चाहिए पॉइंट होना चाहिए। इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें पॉइंट का बना लोगे सबसे लास्ट में। तो पहले जिनमें पॉइंट है उनको लिख लेते हैं ऐसे किसी, 14.35 प्लस 115.8 प्लस 234। अब इसमें आपको क्या चाहिए पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट का लगेगा सबसे लास्ट में लग गया। पहले तो क्या करना है सब में पॉइंट होना चाहिए, अब पॉइंट हो गया सब में, उसके बाद पॉइंट के पीछे अंक बराबर लिखे होने चाहिए। पॉइंट के पीछे यहाँ पे कितने लिखे हुए 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, कोई भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा पॉइंट के पीछे किसमें लिखे हुए इसमें लिखे हुए, और कितने लिखे हुए पॉइंट के बाद कितने लिखे हुए 2, तो सब में कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए। इसमें 2 है, इसमें भी 2 बना लेंगे, तो एक तो पहले से ही है तो 1 0 लग जाएगा, इसमें नहीं है तो कितने 0 लग जाएंगे 2 0, बिल्कुल सही है। बस अब इसको जोड़ लेंगे 3 5, अब ये लिखेंगे तो पॉइंट के यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट 8 0 5 1 1, एक अंक के नीचे एक अंक लिखना है 0 0, अब ये आएगा 4 3 2। अब इसको जोड़ लेते हैं तो ये 5 8 और 3 कितना हो गया 11 पॉइंट, 4 5 10 और 4 14 का 4, हासिल का 1 1 2 3 3 और 3 6 2 रे 3, ये आप इजीली जोड़ लेना तो आपका आंसर आ जाएगा 364.15 364.15। अब जैसे हमने जोड़ की वैसे क्या होगी बाकी होगी, नियम ये कह रहेगा बाकी हम जैसे करते हैं वैसी बाकी होगी, बस पॉइंट के पीछे के अंक क्या करने आपको बराबर करने। तो अब 2-3 क्वेश्चन हम इसी में बाकी के कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन के कर लेते हैं। अब देखो आप इसमें पॉइंट वाली बाकी देख लो, जैसा प्लस में रूल होता है वैसे ही बाकी में रूल होगा, और जैसे हम बाकी करते हैं घटाते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही घटाना पड़ेगा भाई। सबसे पहले दोनों अंकों में क्या होना चाहिए पॉइंट होना जरूरी है। इसमें पॉइंट है, इसमें है क्या नहीं, तो इसमें पॉइंट बना लेंगे पहले। तो पॉइंट कैसे बनेगा, इसको ऐसा कैसे लिख लेंगे और यहां पे क्या आ जाएगा पॉइंट। इसमें पॉइंट के बाद कितना अंक लिखे हुए हैं 1, इसमें ही नहीं तो कितने 0 लग जाएगा 1। अब इसको लिख लेंगे और घटा देंगे तो 255.0 फिर पॉइंट 5591। देखो अगर आपको समझ में आ जाता तो फिर डायरेक्ट इसके बाद ये स्टेप लिखनी, ये समझाने के लिए लिखता हूं मैं कि कभी किसी को अगर डाउट रह जाए तो क्लियर हो जाए वो कि क्या डाउट है। अब घटा देंगे इसमें से, अब वही रूल अपना 0 में से 5, अब ऊपर क्या है छोटी संख्या है तो छोटी संख्या में से कभी भी बड़ी संख्या माइनस नहीं होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसके पड़ोसी के पास जाएंगे और इससे कितना लेके आएंगे 1 लेके आएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और ये कितना रह जाएगा 4। 10 में से 5 गया तो 5 पॉइंट, ये 4 हो गया, 4 नीचे बड़ी संख्या है तो फिर यहां से 1 लेके आएंगे तो 14, ये कितना रह जाएगा 4। तो 14 में से आप 5 घटाओगे तो 9, ऊपर छोटी संख्या है नीचे बड़ी संख्या है तो फिर यहां से 1 ले लेंगे, 14 में से 9 जाएगा तो 14 में से आप 9 घटाओगे तो 5 और 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो आंसर कितना हो गया इसका 59.5। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, 58.75 माइनस
469.1। इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है कि है? दोनों में पॉइंट है, बिल्कुल दोनों में पॉइंट है। इसमें पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है? 2। इसमें भी कितने बना लेंगे? 2 बना लेंगे। एक तो ये है, तो इसके पीछे क्या लगा लेंगे? 1 0 लगा लेंगे। तो अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ये वाली स्टेप। तो 658.75 ये घटाना है, तो पॉइंट के पीछे कितने 0 लगेगा? 1। तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे, एक तो पहले से लिखा हुआ था, एक और 0 लग गया। अब ये लिख लेंगे 964। अब घटा देते हैं, 5 में 0 गया तो 5, 6 में से 1 गया, सॉरी 7 में से 1 गया तो 6। पॉइंट के यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉइंट। अब देखो 8 में से 9 जाता है क्या? नहीं जाता। ऊपर क्या है? छोटी संख्या, नीचे बड़ी संख्या है। तो क्या करेंगे? यहाँ से कैरी आएगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 18। 18 में से 9 जाएगा तो 9। अब देखो ऊपर क्या है? छोटी, नीचे बड़ी, तो वापस क्या जाएंगे? इसके आगे वाले के पास, पड़ोसी के पास। यहाँ से 1 लेके आएंगे तो 14, और यहाँ पे कितना रह जाएगा? 5। 14 में से 6 गया, 14 में से अब 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये 8, और 5 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा? 1। इसका आंसर आ गया 189.65। तो ये हमने पॉइंट वाली जो जोड़ बाकी है उसके सारे टाइप कर लिए हैं। अब इसके मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, कुछ क्वेश्चन देता हूं, वो आपको सोल्व करने। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, वो आपको करने। तो ध्यान रखना, पॉइंट के पीछे संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट वाला देख लो, पॉइंट के पीछे यहाँ पे भी कितना है? 2 संख्या है, यहाँ पे भी कितनी है? 2। तो इसको सिंपल जोड़ लेंगे, कुछ नहीं करना, इसमें कोई 0 नहीं लगाना है, क्योंकि पॉइंट के पीछे संख्या पहले से क्या है? बराबर है, तो उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। बस इस अंक के नीचे ये लिख लेना और इन दोनों को जोड़ देना है। इसमें पॉइंट है लेकिन इस आगे में पॉइंट नहीं है, तो इसमें पॉइंट का बना लोगे पीछे, और कितनी संख्या पीछे? 2। तो इसमें पीछे कितने 0 लगा लोगे? 2। अब ये वाला इसमें पॉइंट है, इसमें नहीं है, तो पॉइंट पहले तो कहां लगा लोगे? इसमें, यहाँ पे लास्ट टाइम पॉइंट लगा लोगे। इसके बाद पॉइंट के पीछे अंक क्या करेंगे? बराबर। इसमें कितने हैं? 2 है, इसमें कितने हैं? 1 ही है, तो सबसे ज्यादा पॉइंट के पीछे कितने अंक हो रहे हैं? 2। इसमें 2 है, इसमें भी 2 बना लो, तो 1 0 आ जाएगा। इसमें पॉइंट के पीछे कुछ नहीं है, तो पॉइंट यहाँ लगा के कितने 0 लगा लेंगे। इस तरीके से ये सारे आपको करने हैं। अब पढ़ते हैं हम गुणा। गुणा में भी भाई पहले सिंपल गुणा सीखेंगे, फिर पॉइंट वाले। देखो सिंपल गुणा आप सबको आते ही है नॉर्मली, पर कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं आते, तो उनके लिए हम सिंपल गुणे के 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो गुणा कैसे आता है, आप सबको पता है, ऐसा लिखा होगा 4 5 6 × 4। एक और लिख देते हैं 2 3 4 × 3, और एक और लिख देता हूँ, सिंपल लिख रहा हूं मैं, बहुत सिंपल है, 1 2 3 × 3 कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हो गया? गुणा। अब हमें क्या करना है? इन सबका गुणा करना है। तो सबसे पहले हम ये वाला करते हैं, लास्ट वाला, 1 2 3 गुणा। आई थिंक आप सबको आता होगा, नहीं आता उनको बता देता हूं मैं। सबसे पहले क्या करते हैं? आगे वाली संख्या लिखते हैं, इसके नीचे 3 लिखते हैं, और यहाँ पे क्रॉस यानी कि गुणा का चिन्ह है, इसको बोलते हैं गुणा, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? नीचे क्या लिखा हुआ है? 3। तो 3 का जो पहाड़ा है, 3 की जो टेबल है, वो कितनी बार बोलनी है? 3 बार बोलनी है। तो 3 एक हम 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, या 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो 3 की टेबल 3 बार बोलो, कितना आएगा? 9। फिर 3 की टेबल कितनी बार बोलनी है? 2 बार, 6, और 3 की टेबल 1 बार बोलोगे तो 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 369। अब ये करते हैं 2 3 4 का किससे करेंगे? 3 से। तो 3 का पहाड़ा आप 4 बार बोलोगे, ठीक है। 3 की टेबल 4 टाइम बोलोगे तो कितना आ जाएगा? 12, 12 आएगा 12। तो 12 नहीं लिखना है यहाँ पे, 2 आएगा, और 1 कहाँ आ जाएगा? अगले वाला नंबर पे आ जाएगा, कैरी हो जाएगा आगे। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 का 3 से गुणा करो तो 9, 9 में कितना जोड़ लोगे? ऊपर क्या लिखा हुआ? 1, तो 9 और 1 जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 10, ऊपर 1 चला जाएगा। 3 दूनी 6 और 1 7। तो क्या करते हैं गुणा में? अगर एक ही डिजिट आती है, एक ही संख्या आती है, तो उसको तो लिख लेते हैं, लेकिन अगर 2 अंकों की हो जाती है, वो जैसे 10 या 10 से ज्यादा हो जाता है, तो जैसे जोड़ में करते हैं, एक यहाँ लिखेंगे और आगे वाले नंबर को क्या कर देंगे? आगे भेज देंगे, कैरी कर देंगे। अब ये देखो आप 4 5 6, और इसका गुणा किससे करना है? 4 से करना है। आप इसका गुणा 4 से करोगे तो 6 का 4 से 24 हासिल का 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2
हासिल का 2, 16 और 2 कितना हो गया 18। ठीक है, तो एक नंबर का मल्टीप्लाई हो गया कि मतलब इकाई के अंक से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो। इकाई मतलब 1 से लेके 9 तक के जो अंक होते हैं उनको बोलते हैं इकाई के अंक। ठीक है, 1 से लेके 9। अब हम अगली बार में गुणा करें, देखो 1 से लेके 9 तक से नंबर से गुणा किया हुआ है, 4 3 3। अब हम गुणा करें, अगर 10 से लेके 99 तक का गुणा होता है तो वो कैसे करते हैं वो सीख लेंगे। फिर इसमें हम पढ़ेंगे पॉइंट वाले गुणा। पॉइंट वाले गुणा बहुत सिंपल है, जैसे ये गुणा होते वैसे ही करेंगे। एक बार हम 2 नंबर से अगर गुणा करना होगा दहाई के अंक से तो वो कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं। अब देखिए दहाई यानी कि 2 अंकों से अगर गुणा करना होता है तो कैसे करते हैं, तो आगे वाला नंबर ऐसा कैसे लिख लेंगे, 4 3 2 1 और इसके नीचे लिखेंगे 4 3 ऐसे। अब 3 का गुणा करेंगे, 3 का बड़ा बोलेंगे कितनी बार, एक बार, तो कितना आ जाएगा 3। 3 का बड़ा कितनी बार बोलेंगे, 2 बार, तो कितना आ जाएगा 6। 3 का 3 बार बोलेंगे तो 9 और 3 का बड़ा 4 बार बोलेंगे कितना आ जाएगा 12। अब जब हम 4 से गुणा करते हैं, किसका गुणा करते हैं, 4 से गुणा करते हैं, तो यहां पर हम पहले क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। अब ये आपको बता दूं ये क्रॉस क्यों लगाते हैं यहाँ पे ऐसा, उसका रीजन ये होता है कि अब हम जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं, पहले क्या था 3 था, वो इकाई का अंक था, तो इकाई के अंक में हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। जब दहाई का जब हम गुणा करते हैं तो जब इकाई वाले अंक लिखते हैं, ठीक है, गुणा करने पर तो उसके नीचे क्या लगता है, दहाई में क्या होता है, एक जीरो आता नहीं आता, एक जीरो वाली संख्या होती। दहाई शुरू कहां से होता है, 10 से, तो दहाई के लिए हमें यहाँ पर क्या है, जीरो आता है, इसलिए क्रॉस लगाना पड़ता है। आप क्रॉस की जगह जीरो भी लगा सकते हो। ठीक है, एक्चुअली ये क्रॉस जो है ये जीरो का ही काम करता है। ठीक है, तो क्रॉस आप तो ये ध्यान रखो क्या लगाना है, क्रॉस। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, एक बार, तो कितना आएगा 4। 4 का पहाड़ा आप 2 बार बोलोगे तो 8। 4 का पहाड़ा आप 3 बार बोलोगे तो कितना आएगा 12। तो 12 का यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 और ऊपर कितना चला जाएगा 1। 4 का पहाड़ा आप 4 बार बोलोगे 16 और 1 17। बस अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 3 6 और 4 10, 9 और 1 10 और 8 18 का 8, हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 5, 7 और 1 8, इसका आंसर आ गया। अब ये कर लेते हैं 5 6 8 9, इसका गुणा करना है 25। ध्यान रखना लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लिखते किस टाइप से हो, ऐसा गैप रख के लिखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते बिल्कुल पास पास के, उनको खुद को पता नहीं चलता किस नंबर में क्या जोड़ना है क्या गुणा करना है। तो लिखना की टेक्निक जो है ये ऐसे बिल्कुल व्यवस्थित होनी चाहिए, एक अंक के नीचे एक अंक और थोड़ा गैप रखो लिखने के बीच में। 5 का पहाड़ा 9 बार बोलोगे तो 45, तो 45 का आ जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना चला जाएगा 4। 5 का 8 से करोगे 40, 40 में कितना जोड़ोगे 4, तो 44, 44 का 4 44 का 4, यहाँ 4 आ जाएगा। अब 5 का पहाड़ा 6 बार बोलोगे 30, 30 और 4 कितना हो गया 34, तो 34 का 4, हासिल कितना हो गया 3। 5 का पहाड़ा 5 बार बोलोगे 25 और 3 जोड़ोगे तो 26 27 28। अब 2 से करेंगे तो उससे पहले क्या लगा देंगे क्रॉस। अब किससे करेंगे 2 से, तो 2 का पहाड़ा 9 बार बोलोगे कितना आएगा 18, तो 18 का 8। अब हासिल का कितना जाएगा 1। अब इन वाले जो पहले जो हासिल लगे हैं कैरी लगे हैं, इनसे अपने को 2 से कर रहे तब कोई मतलब नहीं है। 2 का पहाड़ा बोलेंगे 8 बार तो कितना हो जाएगा 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। वापिस 1, 6 का पहाड़ा 2 बार बोलोगे 12, 12 में 1 जोड़ोगे 13, 1, 5 का पहाड़ा 2 बार 10 और 1 11। 5 के पहाड़े से जो कैरी लगे हैं उनका 2 के पहाड़े से हम गुणा करेंगे तो इन कैरी से हमें कोई मतलब नहीं है। आप चाहो तो 5 के पहाड़े से गुणा करने के बाद जो कैरी आया आप उनको काट दो ऐसे, फिर क्या करो, फिर 2 के पहाड़े से जो कैरी लगते फिर उनको लिखो। ठीक है, तो 5 ऐसा कैसे आ जाएगा, 8 और 4 का गुणा करेंगे, सॉरी जोड़ेंगे इनको तो 12, हासिल का 1, 7 और 4 11 और 1 12 का 2, हासिल का 1, 8 और 1 9 और 3 12 का 2, हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और ये 1। इसका आंसर हो गया आपके सामने। अब हम सीखेंगे गुणा में पॉइंट वाले गुणा कैसे करेंगे, बहुत इजी है। तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो पॉइंट वाले गुणे कैसे करते हैं वो रहेगा।
अब देखो गुणा में पॉइंट वाले ये अगला क्वेश्चन। तो इस गुणा में क्या करेंगे पॉइंट वाले में, जैसे आप सिंपल गुणा करते हो वैसे ही गुणा करना है। पहले तो क्या करना है, इसमें वैसे नहीं करना है जैसे जोड़ बाकी में किए थे, पॉइंट के पीछे की संख्या बराबर करनी, कुछ नहीं करना है। गुणा में क्या करेंगे, जैसे आप गुणा करते हो वैसे ही गुणा करना है और कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। तो इसको जैसे हम गुणा करते हैं वैसे ही लिख लेंगे 5,6.34 और इसको किससे गुणा करेंगे 5 से। क्या बताया मैंने आपको, जैसे हम गुणा करेंगे वैसे ही। पॉइंट को भूल जाओ, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, अभी 2 मिनट के लिए भूल जाओ, इसमें बिल्कुल पॉइंट की इसे कोई संख्या नहीं है। जैसे आप सिंपल गुणा करते हो वैसे हम इसको गुणा करेंगे। तो 5 का पारा कितने बार बोलेंगे, 4 बार, तो कितना आ जाएगा 20। हासिल का कितना चला जाएगा 2, 5 या 15 और 2 17 का 7, हासिल का 1। 5 का पारा आप 6 बार बोलोगे तो 30, 30 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 31, हासिल का कितना चला जाएगा 3। 5 5 25 26 27 28। ये सिंपल गुणा कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब पॉइंट का काम होगा। पॉइंट यहां देखो, यहां पे पॉइंट लग रहा है, यहां पे पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है गिनो आप, 1 2, कितनी संख्या है 2, पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है 2। तो कुछ नहीं करना है, जो आपका आंसर आया उसमें पीछे से यानी कि इस साइड से 1 2 संख्या के बाद क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। बस पॉइंट का ही काम है। जैसे हम जोड़ में या बाकी में करते थे कि पॉइंट के पीछे की संख्या बराबर करनी है, पॉइंट के पीछे की संख्या बराबर करनी है, वो गुणा में नहीं होगा। गुणा में क्या करेंगे, जैसे सिंपल गुणा होता है वैसे गुणा कर लेंगे और देख लेंगे कि पॉइंट के पीछे कितनी संख्या लिखी हुई 2, तो यहां से पीछे से 2 संख्या के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। आई बात समझ में। अगला करते हैं इसमें, जैसे ये देखो 3 2.67। अब हमें इसमें किसका गुणा करना है, 46 का गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा कैसे करेंगे, पहले 6 से करेंगे। जब हम गुणा करेंगे तब ये मानेंगे कोई पॉइंट नहीं। 6 का 7 से गुणा किया तो 42 का 2, हासिल का कितना चलेगा 4, 6 6 36 और 4 40 का 0, ये 4। 6 का पारा आप 2 बार बोलोगे तो 12 आएगा, 12 में 4 जोड़ोगे तो 16, हासिल का 1। 6 3 18, 18 में आप 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 19। अब किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो पहले यहाँ पे क्या लगना पड़ेगा क्रॉस। जब 4 से गुणा करेंगे तो इन कैरी को काट दो, अब इनसे कोई मतलब नहीं है। 4 का पारा आप कितनी बार बोलोगे 7 बार, तो 4 × 7 कितना हो जाएगा 28, 8, हासिल का 2। 4 6 24, 24 में आप 2 जोड़ोगे तो 26, 26 का 6, हासिल का 2। 4 दूनी 8, 8 में आप 2 जोड़ोगे तो 10, 10 का यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, हासिल का 1। 4 3 12, 12 में आप 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 13। अब इनको क्या करना है, जोड़ना होता है। तो 2 0 में 8 जोड़ोगे तो 8, 6 और 6 12, हासिल का 1, 9 और 1 10, 0 1, 1 और 2 3 5 और ये 1। ये हमने सिंपल गुणा कर लिया जैसे हम करते। और वही रूल जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि पॉइंट के पीछे कितनी संख्या, देखो आप ये पॉइंट है, इसके पीछे कितनी संख्या है 2, कितनी संख्या है 2, तो पीछे से 2 संख्या के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अगर हम ये पॉइंट यहाँ नहीं होगा यहाँ होता तो पॉइंट के पीछे कितनी संख्या होती, 1 2 3, तो फिर यहां से 1 2 3 संख्या बाद पॉइंट लगाते। तो यहां पे कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे, 2 संख्या बाद फिर से पॉइंट लगा देंगे। जितनी संख्या बाद होगा, चलो इस क्वेश्चन में मैं पॉइंट यहां नहीं, चेंज कर देता हूं इसकी संख्या। पॉइंट जो है यहाँ, इसमें यहां मत लेना, पॉइंट आप यहां ले लो 3.267, तो पॉइंट इसमें भी कहां आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो पॉइंट के अंदर कितनी संख्या हो गई 3, इससे ये तो अलग नंबर है। तो 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहां पर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब ये वाला देखो आप लास्ट इसका 67.43, फिर इसका गुणा करना है आपको 1.1 से। क्या बताया मैंने आपको अभी कि गुणा करते टाइम जैसा प्लस माइनस में पॉइंट में रूल लगता है वैसा नहीं लगाना है, सिंपल गुणा करना है जैसे आप करते हो। तो ऐसे लिखेंगे गुणा के लिए, इन संख्याओं को ऐसे नीचे लिखते हैं। अब गुणा करेंगे ऐसा नहीं कि इसमें पॉइंट लगा दो, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने लगो। वो पॉइंट के नीचे पॉइंट किस में आता है, जोड़ और बाकी में आता है। अब 1 का पारा कितनी बार बोलेंगे, 3 बार, तो 3। 1 का पारा 4 बार बोलेंगे तो 4। 1 का पारा 7 बार बोलेंगे तो 7, और 1 का पारा 6 बार बोलेंगे तो 6। यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्रॉस। वापिस 1 से करेंगे तो ये कई नंबर आ जाएंगे, 3 4 7 6।
अब इन नंबर को क्या कर लो आप, जोड़ लो। तो 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 में 4 जोड़ोगे तो 11, हासिल का 1, 7 और 7 14 का 4, हासिल का 1, 6 और 1 कितना हो गया ये 7। अब यहां देखो आप पॉइंट का लगेगा। अब यहां जो पॉइंट लगेगा देखना ध्यान से, इधर पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है 2, और यहां पे भी देखो पॉइंट, इस वाले नंबर में पॉइंट है, इस वाले नंबर में पॉइंट है। जब दोनों में पॉइंट होता है तो क्या करेंगे, इधर पॉइंट के पीछे कितनी संख्या दे रही है आपको 1 2, और इधर कितने पॉइंट के बाद 1, तो कुल पॉइंट के पीछे टोटल संख्या कितनी होगी 3 हो गई। तो यहां से क्या करेंगे आंसर में 1 2 3, 3 नंबर के बाद क्या लग जाएगा, 3 संख्या के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो ये 2 डिजिट थे, यहाँ पे 1 और डिजिट थे, कितने डिजिट हो गए टोटल 3। तो यहां से 1 2 3, 3 डिजिट के बाद क्या लगा दिया पॉइंट, तो इसका आंसर हो गया। आपको ये 4 क्वेश्चन करने हैं इसके, तो इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे। अगली क्लास में हम गुणा को कंटिन्यू करेंगे, अभी गुणा में कुछ और बचा हुआ है। तो इसमें आपको क्या क्या सीखा आपने, पॉइंट वाली जोड़ और बाकी सीखी, और सिंपल गुणा और पॉइंट वाले गुणा सीखे। तो हम अब अगली क्लास में मिलेंगे, तो उसमें जो गुणा हम करेंगे वो हम करेंगे, बहुत सारी संख्या गुणा में लिखी होगी, 5 नंबर एक साथ गुणा में लिखे होंगे, उन नंबर को किस तरीके से गुणा करेंगे हम वो सीखेंगे। ठीक है, गुणा सीखेंगे और उसमें हम भाग भी शुरू कर देंगे। तो आप इनका अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट क्लास में।